सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक पेल्विक डायमीटर्स के बारे में। देखेंगे पेल्विस डायमीटर क्या क्या होते हैं, ठीक है, आपके इनलेट के, कैविटी के एंड आउटलेट के डायमीटर्स कैसे इजी वे में याद करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम के टाइम तो याद रखते हैं ऐसे, लेकिन फिर वापस भूल जाते हैं जल्दी से, ठीक है, क्योंकि हमने याद किया होता है, हमने ऐसे बोन पे खुद देखा नहीं होता है कि कहाँ पे ये डायमीटर्स फॉल करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, नोट्स तो हैं हमारे पास, साथ ही साथ एक बोनी पेल्विस है जिसके थ्रू हम ये अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली में कहाँ पे लाई करते हैं डायमीटर्स। क्लियर। एंड आई विल मेक श्योर कि आप इतने अच्छे से समझ जाओ कि कल के दिन आप अपने दोस्तों को भी सिखा सकते हैं एंड फ्लॉन्ट कर सकते हैं यार कि चलो आज मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ कैसे होते हैं पेल्विक डायमीटर्स। क्लियर। तो काफ़ी इजी वे में समझने वाले, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड हाँ, ये नोट्स जो हमारे सिंगल पेज नोट्स होते हैं ये आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप ज़रूर से वहाँ से चेकआउट कर लेना, या तो आप इसे स्कैन करके वहाँ पर जा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले पेल्विक डायमीटर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या होता है, ठीक है। So pelvic diameters are the measurements of the various dimension of the bony pelvis. Clear? These diameters are crucial in obstetric because they determine the ability of the fetal head to pass through the birth canal during labor and delivery. ठीक है। एंड जो पेल्विस होता है हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं, 3 फेज में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका पेल्विक इनलेट जिसको हम ब्रिम बोलते हैं, एक हो गया कैविटी जिसको मिड पेल्विस बोलते हैं, और तीसरा हो गया आपका पेल्विक आउटलेट। ठीक है, पहले देख लेते हैं यार बेसिकली है कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे पास है ये बोनी पेल्विस। ठीक है, दिस इज द सेक्रम, दिस इज द हिप बोन विच कंप्राइजेज ऑफ इलियम, आपका ये आगे प्यूबिस, एंड दिस इज द इशियम। ठीक है, दिस इज द एसिटिबुलम, दिस इज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। क्लियर, इतना इजी हो गया। एंड हाँ, इसमें कॉकेक्स है, वो निकाल दिया मैंने, ठीक है, अभी मिल नहीं रहा मुझे, लेकिन यहाँ पे कॉकेक्स होती है छोटी सी। क्लियर। अब देखो यहाँ से कैसे देखेंगे इसे। अब जहाँ पे मेरा हैंड जा रहा है, या तो मैं सिंपल सा एक पेज रख देता हूँ। ठीक है, समझो मैंने इस पेज को रखा है। एंड हाँ, ये भी हम लोग कुछ मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें हम लोग पूरे बॉडी के जितने भी मेजर आर्टरीज होने वाले हैं हम उसको कवर करने वाले हैं डेली। तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे एक पेपर रख देता हूँ इस वे में, ठीक है, तो अब आपको नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ये ऊपर वाले पार्ट दिख रहा है जिसमें इलियम दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे आपके लंबर वर्टिब्रास होंगे। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी द फॉल्स पेल्विस। ठीक है, क्या होगा, ये फॉल्स पेल्विस होगा। एंड इस पेपर के नीचे जो भी है दैट विल काउंट इनसाइड आपका ट्रू पेल्विस। क्लियर। तो अगर ये हैंड है मेरा, इस हैंड के ऊपर सारा कुछ आपका फॉल्स पेल्विस है, एंड बिलो दिस इज द ट्रू पेल्विस। इतना समझ गया। जहाँ पे मेरा ये हैंड लाई कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे ऐसे लाई कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द इनलेट ऑफ द पेल्विस। ईजी, दिस इज द इनलेट ऑफ द पेल्विस। एंड ये इनलेट कौन बना रहा है, एक तो पीछे आपका सेक्रम है, ठीक है, साइड में आपके ये जो जॉइंट है जिसको इलियोपेक्टिनियल आपका लाइन बोलते हैं वो है, और आगे से प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझ गया कैसा है ब्रिम। तो इसमें वही लिखा है हमने कि जो आपका पेल्विक इनलेट डायमीटर्स हैं क्या है आपके, द पेल्विक इनलेट इज द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रू पेल्विस। क्या है ये, आपके जो पेल्विक इनलेट है जो हमने अभी दिखाया, ये आपकी ट्रू पेल्विस का अपर बाउंड्री है, क्योंकि मैंने बोला ना ट्रू पेल्विस उसके नीचे लाई करता है। इट इज़ ओवल इन शेप एंड बाउंडेड बाय द sacral promontory, iliopectineal line and pubic symphysis। तो सिंपली इसने क्या बोला कि इसको राउंड कौन करता है, मतलब इसको पूरा बाउंड कौन कर रहा है, पीछे दिस इज द आपका sacral promontory, दिस इज द iliopectineal line, ठीक है, एंड आगे से क्या है आपका pubic symphysis है। तो कुछ ये सर्कल बन रहा है, दिस इज द इनलेट ऑफ योर पेल्विस। अब देख लेते हैं डिफरेंट डायमीटर्स। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, उसके बाद आता है ट्रांसवर्स डायमीटर, फिर एक आता है ओब्लिक डायमीटर। तो आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वापस से इसको हमने 3 में डिवाइड किया है। पहला है ट्रू या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, फिर आता है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं, 11 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स और 12 सेंटीमीटर्स। अब हम समझते हैं कैसे, और मैंने लिखा भी है कहाँ से कहाँ तक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ आपकी बोन में। अब ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपका ट्रू या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। ठीक है, ये क्या है, दिस इज 11 सेंटीमीटर्स और इट इज़ द अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोन्ट्री। क्या बोला मैंने, दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसका ये अपर बॉर्डर है, तो एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, एंड इसका दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, आपका मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोन्ट्री, दिस इज द सेक्रल प्रोमोन्ट्री, इसका मिड पॉइंट ये है। तो इसके और इसके बीच में ये आपका कौन सा हो गया, दिस इज द ट्रू और एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। इसको या तो ट्रू कॉन्जुगेट बोलेंगे या तो एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट बोलेंगे। क्लियर, काफ़ी ईजी है। जो इसमें सेकंड था दैट इज़ द ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, वो 10 सेंटीमीटर का होता है। एंड इसका कहाँ से कहाँ तक होता है, ये
ये आपका होता है आपके मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब इतना मैंने लंबा बोला, लेकिन एक्चुअली है क्या ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है। अगर हम इसको पीछे देखें तो दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्लियर। इसके मिड पॉइंट में जहाँ पे अभी ये टिप है मेरे इस पेन का, ठीक है, इस पॉइंट में ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो यहाँ से लेकर और आपके वापस से मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोटरी यहाँ तक, तो कुछ इस वे में, ये देखो यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव कॉन्जुगेट जो कि होता है 10 सेंटीमीटर्स। एंड इसके बाद होता है डायगोनल कॉन्जुगेट, ये और भी ईजी है। इसमें जो सबसे लोअर बॉर्डर है आपका, जो लोअर पॉइंट है एक्चुअली लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द मिड पॉइंट ऑफ द आपका सेक्रल प्रोमोटरी, मतलब कुछ इस वे में अगर मैं दिखाऊँ तो नीचे से, ये नीचे से आ रहा है और ये ऊपर मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोटरी। ये कितना है, दिस इज द 12 सेंटीमीटर्स एंड इट इज़ नोन एज डायगोनल कॉन्जुगेट। समझ गए, काफ़ी ईजी है ना। तो हमने वही अभी यहाँ पे देखा, देखो, एंड यहाँ पे सबका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कौन कैसा है, कहाँ से कहाँ तक है, ईजी। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसवर्स डायमीटर जो कि 13 सेंटीमीटर है एंड इट लाइज बिटवीन द टू फारेस्ट पॉइंट ऑन द पेल्विक ब्रीम ओवर द इलियोपेक्टिनल लाइन्स। सिंपल, ये हमने देखा ना। ये जो फारेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे मेरा पेन अभी लाई कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द आपका ट्रांसवर्स डायमीटर, इतना इजी है। एंड इसमें ओब्लिक डायमीटर है जो थर्ड वाला है, ठीक है। ओब्लिक डायमीटर ये 12 सेंटीमीटर्स होता है एंड इट इज़ फ्रॉम वन सैक्रोइलियक जॉइंट टू द अपोजिट इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। अब ये क्या होते हैं, जहाँ पे आपका सेक्रम और आपका जो इलियम बोन है ये जहाँ पे जॉइंट होते हैं, जहाँ पे ये एक्चुअली मैंने जोड़ रखा है, इस पॉइंट से लेकर और कहाँ तक जाना है आपको, ये आपको जो थोड़ा उभार वाला पार्ट दिख रहा है, देखो थोड़ा रेज्ड वाला पार्ट है ना, दिस इज़ द इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इस वे में, ठीक है। सो दिस इज़ द ओब्लिक डायमीटर। ये ऐसे भी हो सकता है एंड दिस से ये ऐसे भी हो सकता है, राइट एंड लेफ्ट ओब्लिक डायमीटर्स। क्लियर, कितना ईजी है ना। सबसे पहले हमने ऐसे देखे, ऐसे में 3 देखे, फिर हमने ऐसा देखा, फिर हमने ऐसे देखा, हो गया। सो दिस इज़ द सो दीज वर द डायमीटर्स ऑफ द पेल्विक इनलेट, ठीक है। ये आपने देख लिया, समझ गए, कुछ इतना टफ नहीं है। नाउ हमने यहाँ पे जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स देखे, इसमें 3 देखे थे, ठीक है। ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्जेक्टिव कॉन्जुगेट और आपका डायगोनल कॉन्जुगेट। जो ट्रू कॉन्जुगेट था, इट इज़ थ्योरेटिकली मेजरमेंट बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। एंड आपका जो ऑब्जेक्टिव कॉन्जुगेट होता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर असेसिंग द पेल्विक इनलेट, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू डिटरमाइन इफ द फीटल हेड कैन इंगेज और नॉट, ठीक है। CBD की कंडीशन तो नहीं हो रही, तो हमें किसके थ्रू पता चलता है, आपके ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट के थ्रू पता चलता है। एंड आपको जो थर्ड वन था डायगोनल कॉन्जुगेट, ठीक है, इट इज़ मेजर्ड क्लिनिकली यूजिंग अ वेजाइनल एग्जाम, हेल्प्स एस्टिमेट द ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट, ठीक है। पहले हम इसको नापते हैं, इसके थ्रू हमें आपके जो ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट है इसका मेजरमेंट मिल जाता है। कैसे, जो आपका जैसे ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट 12 सेंटीमीटर था, तो 12 सेंटीमीटर से आपको या जो भी आपकी डायमीटर आएगी इसके आसपास से आएगी, उससे आपको -2 या 1 करना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव कॉन्जुगेट की डायमीटर पता चल जाएगी। क्लियर, तो ये हो गया आपका पेल्विक इनलेट डायमीटर्स, कितना इजी था। अब फटाफट देख लेते हैं आपके जो बाकी के डायमीटर्स हैं, दैट इज़ आपका पेल्विक के कैविटी के डायमीटर्स। द पेल्विक कैविटी या मिड पेल्विस इज अ सर्कुलर इन शेप। पहला वाला कैसा था, इट वॉज ओवल इन शेप, ये कैसा है, सर्कुलर इन शेप, एंड लाइज बिटवीन द पेल्विक इनलेट एंड आउटलेट, कॉमन सी बात है। द फीटल हेड रोटेट्स इन दिस प्लेन ड्यूरिंग द लेबर, ठीक है। एंड फीटल का जो हेड रोटेशन होता है, आप जब अपने मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ा था तब आपने देखा था कि फीटल का हेड कैसे रोटेट करता है, सो वो इसी जगह पे होता है। इसमें भी यहाँ पर 2 डायमीटर्स हैं, आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पेल्विक कॉन्जुगेट, जो कि होता है 12 सेंटीमीटर्स। एंड ये कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द जंक्शन ऑफ S2 एंड S3। अब इसमें देख लेते हैं फटाफट क्या बोला इसने, आपके वापस से मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब यहाँ से एंड कहाँ तक, आपके S2, ठीक है, S2 एंड S3 के बीच में, मतलब यहाँ पे। तो आपके जो ऐसा डायमीटर रहेगा, अब यहाँ पे दिखा नहीं सकता लेकिन ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए ना। तो दिस इज़ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक कैविटी, ये 12 सेंटीमीटर्स है। एंड इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ये भी 12 सेंटीमीटर होता है। क्यों, क्योंकि एक सर्कुलर शेप का है, तो सर्कल के सब जो डायमीटर्स होंगे वो सेम होंगे। इट कैन नॉट बी प्रिसाइजली मेजर्ड एज द पॉइंट्स लाई ओवर द सॉफ्ट टिश्यूज कवरिंग द सैक्रोसैटिक नॉचेस एंड ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है। आपके कुछ इस वे में यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, अंदर की साइड पे,
लेकिन इसे अच्छे से मेजर नहीं कर पाते क्योंकि आपके और यहाँ पे मसल्स हैं आपकी जो फोरामेन को जो कवर करती हैं, ठीक है, वो सब वो प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये अच्छे से मेजर नहीं हो पाती है। लेकिन इसका अप्रॉक्सीमेट कितना आता है मेजरमेंट, इट इज़ 12 सेंटीमीटर्स। तो इसके दोनों 12 थे, ऊपर वाले के क्या कहते हैं 11, 10, 12, 13, 12, 11, 10, 12, 13, 12, ऐसे याद कर लो, बाकी आपको पॉइंट्स तो याद है। फाइनली आपके पास आते हैं पेल्विक आउटलेट डायमीटर्स। इसमें द पेल्विक आउटलेट इज़ डायमंड शेप्ड, ठीक है, डायमंड शेप। ऊपर का कैसा शेप था बताओ, ओवल, फिर सर्कुलर, फिर डायमंड। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय द कॉकिक्स, इशियल ट्यूबरोसिटी एंड आपका प्यूबिक आर्च। जैसे हमने ऊपर देखा था कि बाउंडेड किस किस से था, आपका सेक्रल प्रोमोटरी, इलियोपेक्टिनल लाइन और प्यूबिक सिम्फाइसिस से बाउंडेड था ऊपर वाला पार्ट। ये वाला किससे बाउंडेड है, इट इज़ बाउंडेड बाय कॉकिक्स, जो कि अभी इसमें नहीं है अटैच्ड, पर आप समझो कॉकिक्स, आपका इशियल ट्यूबरोसिटी और प्यूबिक आर्च, ठीक है, इन तीनों से। अब हम देख लेते हैं ये कैसे कैसे डायमीटर्स हैं। जो इसमें ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट होता है, इसमें भी 2 डायमीटर्स हैं, आपके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और आपका ट्रांसवर्स डायमीटर। तो आपको जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, इट इज़ आपका 11 सेंटीमीटर्स। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द टिप ऑफ द सेक्रम, ठीक है, कहाँ से होता है, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द टिप ऑफ द सेक्रम। ईजी आपका ये है, दिस इज़ द लोअर पॉइंट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ से लेके और जो सेक्रम है इसके टिप तक, मतलब अगर हम ऐसे देखें, अब बेटर वे होगा ऐसे हम अब देखें तो कुछ इस वे में। तो ये आपका जो डायमीटर आएगा, दिस इज़ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट या आपका पेल्विक आउटलेट, ठीक है। इसमें जो दूसरा आता है आपके पास, दैट इज़ आपका ट्रांसवर्स डायमीटर, जिसको बाई स्पाइनस भी बोलते हैं। इट इज़ 10.5 सेंटीमीटर्स। एंड ये कहाँ से कहाँ तक होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इशियल स्पाइंस। ये 2 आपके इशियल स्पाइंस हैं, देखो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ आपका ट्रांसवर्स डायमीटर। क्लियर, कितना इजी है ना। फिर आता है आपका जो एनाटॉमिकल आउटलेट होता है, क्योंकि हमने इसमें देखे ना 2 आउटलेट्स हैं, एक ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट और एक एनाटॉमिकल आउटलेट। एनाटॉमिकल आउटलेट का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा इंक्रीज हो गया है, क्यों, क्योंकि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द टिप ऑफ द कॉकिक्स। अब यहाँ पे कॉकिक्स नहीं है मेरे पास, लेकिन आप समझो कि कॉकिक्स थोड़ा पीछे को बेंड रहता है, थोड़ा सा, क्योंकि बेबी का हेड को नीचे आना है तो वो थोड़ा पीछे ऐसे रहता है पहले तो अंदर को, पर वो फिर बाहर को खिसक जाता है। तो बाहर को खिसक जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, समझो यार ये कॉकिक्स अभी के लिए, ठीक है, ये पहले ऐसे रहता है कॉकिक्स, ठीक है, अंदर की तरफ, लेकिन क्योंकि बेबी के हेड को बाहर आना है तो ये थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे खिसक जाता है। तो ये इंक्रीज़ हो गया ना डायमीटर। तो यहाँ से और यहाँ से लेके आपके जो बॉटम पॉइंट है आपके इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस का और आपके कॉकिक्स के टिप का, तो इसलिए थोड़ा बड़ा बढ़ जाता है एंड ये 13 सेंटीमीटर्स का हो जाता है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है। एंड फाइनली आपके इसमें जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, इट इज़ नोन एज इंटरट्यूबरस एंड इट इज़ 11 सेंटीमीटर्स एंड इट मेजर्स बिटवीन द इनर बॉर्डर ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। आपकी जो इशियल ट्यूबरोसिटीज़ होती हैं उसके इनर बॉर्डर्स में ये प्रेजेंट होता है। कैसे, ठीक है। तो ये आपके आगे ये आपका इशियम है, ठीक है। तो इसके जो ये इशियल ट्यूबरोसिटी है इसके इनर बॉर्डर यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, समझ गया ना, इतना ईजी है। देखो ये वाला जहाँ पे मेरा फिंगर है कुछ इस वे में, तो ये जो है डिस्टेंस दिस इज़ आपका ट्रांसवर्स डायमीटर या इंटर ट्यूबरस डायमीटर होता है, जो कि होता है 11 सेंटीमीटर्स। क्लियर, कितना ईजी था। देखो हमने फटाफट देख लिया कि आपके पेल्विक डायमीटर्स कौन कौन से होते हैं, उसके इनलेट, उसके पेल्विक कैविटी और उसके आउटलेट को हमने अच्छे से कवर कर चुके हैं। आप कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लेना। एंड अगर आप थोड़ा कन्फ्यूजन है तो 1-2 बार वीडियो हो और देख लो, और हो सके आपके पास पेल्विस हो तो आप और बेटर इसको अच्छे से समझ सकते हैं खुद भी, या तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पेपर से या कार्डबोर्ड से पेल्विस बना रखा है, ठीक है। तो आप उसके थ्रू भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उसका वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप उसे चेकआउट कर लेना, खुद का पेल्विस बनाओ और ये खुद नोट्स प्रिंट आउट लेके उसको कोरिलेट करके पढ़ो, ईजी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।